राजनाथ सिंह के घर पर हुई मीटिंग। लोकसभा स्पीकर के लिए चर्चा। जेडीयू टीडीपी क्या बोली। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने। इनके साथ ही नए कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन इन सब के बीच अब तक लोकसभा स्पीकर के पद पर कौन काबिज होगा, इस नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसके चलते ही राजनाथ सिंह ने 27 जून को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए एनडीए के साथी दलों समेत वरिष्ठ मंत्रियों से राय मांगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है और इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा और 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद के आगामी सत्र के लिए सदन की रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस सत्र में जहां नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले 5 साल के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार का दृष्टिकोण देश के सामने रखेंगी। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अन्नपूर्णा देवी और किरण रिजिजू शामिल हुए। टीडीपी के इतर राज्य के सभी सहयोगी दल पहले ही भाजपा की ओर से तय उम्मीदवार को समर्थन देने पर हामी भर चुके हैं। भाजपा अब इस पद के लिए अपनी ओर से तय नाम के संबंध में सहयोगी दलों को सूचित करेगी। गौरतलब है कि अध्यक्ष पद के लिए राज्य के अलावा विपक्ष के बीच सर्वसम्मति बनाने की जिम्मेदारी भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी थी। सहयोगी दलों की राय जानने के बाद मंगलवार को राजनाथ सिंह के आवास पर इस संबंध में अहम बैठक हुई। पार्टी सूत्रों का दावा है कि अध्यक्ष पद के लिए सभी सहयोगी दलों ने भाजपा को समर्थन देने का भरोसा दिया। भाजपा ने उपाध्यक्ष पद सहयोगी दलों को देने का फैसला किया है। यह पद किसे मिलेगा, इस पर 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। हालांकि संभावना है कि उपाध्यक्ष का पद टीडीपी को मिलेगा। विपक्ष को उम्मीद थी कि अध्यक्ष पद के लिए सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी दावा करेगी। विपक्ष चाहता था कि अध्यक्ष पद के चुनावी मामले में सत्तारूढ़ राजग में मतभेद के स्वर सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा। इस रणनीति के तहत विपक्ष ने कहा था कि अगर टीडीपी इस पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसे समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस पद के लिए राजग में बनी सहमति के बाद विपक्ष की रणनीति को झटका लगा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सारी परिस्थितियां का राजग के पक्ष में होने के बावजूद विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करता है या फिर नहीं।